नहीं बेटा, डी में तो पुली फिक्स्ड है, डी का पुली फिक्स्ड है बेटा, ई वाले का पुली, ये नीचे वाला पुली मूव कर रहा है। अली हैदर का डी में आ गया आंसर। नवदीप, हर्ष परासर का भी आ गया। उस्मान का भी आया आंसर। सही है गलत नहीं पता बेटा, लेकिन आया है आंसर। दोनों ट्राई कर लो बच्चा। ईश्वर का डी भी हो गया। ई भी करो बेटा, ई भी करो। हाँ नेटवर्क बोलो, नेटवर्क आ रहा है, मैसेज तुम्हारा आ रहा है बेटा, आ रहा है मैसेज। दक्ष नेटवर्क का भी आया आंसर। चलो देखो मैं करता हूं। देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में, डी वाले में देखो बेटा, इसका टेंशन टी होगा तो इसका भी टेंशन टी होगा बेटा, है ना। अब देखो, यहां से टेंशन फोर्स ऐसे होगा बेटा, और यहां से टेंशन ऐसे होगा, होगा ना बेटा। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए मान लूं, तो इसका एक्सेलरेशन इधर मैंने बी मान लिया, है ना बेटा। फिर से कहोगे समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा, इसका टी डॉट ए हो जाएगा नेगेटिव, इसका हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, बी इज इक्वल टू ए आ गया। ठीक है। अब देखो, इंक्लाइन प्लेन पे जो बॉडी है बेटा, इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा। तो इस पे देखो बेटा, ऐसे लगेगा नॉर्मल, यूं लगेगा बेटा mg, लगेगा ना। लेकिन बेटा बॉडी तो ऐसे मूव कर रहा है ना,
इसका मतलब mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो mg का कंपोनेंट बेटा ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। इधर वाला कंपोनेंट क्या लिखते हो, mg sin 37, है ना बच्चा। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा और पैरेलल mg sin थीटा, है ना बच्चा। इधर देखो बच्चा, इस वाले के लिए कहोगे, इसके लिए ऐसे होगा बेटा नॉर्मल, ऐसे हो जाएगा बेटा mg, है ना। इस mg का एक ऐसे कंपोनेंट आएगा और एक ऐसे कंपोनेंट आएगा। फिर से इंक्लाइन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा और इंक्लाइन के पैरेलल mg sin थीटा। तो ये हो गया बेटा कितना हम लोग का, ये हो जाएगा mg sin 53, है ना बेटा, है ना। तो दिख रहा है ना हमारा कि ये वाला फोर्स बड़ा है बेटा, ये वाला फोर्स छोटा है, ठीक है ना बेटा। ठीक है, देखो बेटा, तो अब क्या लिखोगे, इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, इसके लिए होगा t माइनस एम जी साइन 37 इज इक्वल टू एम ए, और इसका बेटा इसका हो जाएगा एम जी साइन 53 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है बेटा, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लोगे टी कट जाएगा बेटा, और टी कट जाएगा तो ए का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा g/10। g/10 का मतलब बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब चलो इसमें चेक करें बेटा, इसमें देखो तो, इस वाले का देखो, अगर इसमें टेंशन टी मान लिया तो ये भी टेंशन टी होगा बेटा, लेकिन ये वाला टेंशन हो जाएगा 2t और ये भी हो जाएगा 2t बेटा। बोलो, बात समझा ना। अब देख बेटा, इसका हमारा टेंशन इधर होगा, इसका टेंशन इधर होगा, इसका इधर होगा, इस पुली के लिए इधर टेंशन, इसके लिए इधर टेंशन, यहाँ इधर टेंशन, है ना बच्चा। ये पुली जो है बेटा फिक्स्ड है, तो ध्यान देने की जरूरत नहीं। इस पुली पे देख बेटा, रिजल्टेंट टेंशन फोर्स 0 है, तो इस पुली पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, बचा हमारा ये दोनों। ठीक है बेटा, ध्यान देना। अगर मान ले इसका मैंने मान लिया बेटा एक्सीलरेशन ए, है ना बेटा, और इसका मैंने मान लिया एक्सीलरेशन बी, है ना बेटा। इसका मैंने मान लिया ए और इसका मैंने मान लिया बेटा बी। ठीक है, तो क्या कहोगे, समेशन ऑफ टी डॉट ए बराबर 0। यहां देखो बेटा, टी और ए अपोजिट है, यहां देखो बी और 2t सेम डायरेक्शन में है ना बेटा, तो क्या लिखेंगे, माइनस टी इंटू ए, माइनस टी इंटू ए प्लस, बोलो 2t इंटू बी बराबर 0। इसका मतलब आ जाएगा बेटा a इज इक्वल टू 2b, आ जाएगा हमला a इक्वल टू 2b हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा इस वाले का इक्वेशन, इसके लिए कैसे लिखेंगे बेटा, बोल, नीचे हो जाएगा mg और इधर हो जाएगा mg, है ना बेटा। अब ये वाला बॉडी देखो ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा इक्वेशन, इसके लिए हो जाएगा बेटा 2t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए, है ना बेटा, m इंटू बी, m इंटू बी। और इसका क्या हो गया देखो, इसका हो जाएगा mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू 2b। ठीक है बेटा, अब क्या कर, इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर लो, है ना बच्चा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2t हमारा कट जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2mg माइनस mg, क्या बचेगा बेटा, mg, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया बेटा 5mb। इसका मतलब b इक्वल टू g/5। तो बोलो बेटा b हो गया g/5, तो a कितना होगा बोलो, तो कहेंगे a हो जाएगा बेटा 2g/5। बात समझ में आ गई, ठीक है, नोट कर ले बच्चा। हाँ शक्तिमान, तुम्हारा भी आ गया, आ रहा है आंसर, आ रहा है मैसेज। लिख लो बेटा, फर्स्ट का 2, 2 आएगा क्या, 4/5 माइनस 3/5, नहीं बच्चा, g/10 ही आएगा। हाँ बेटा आ रहा है मैसेज, तुम्हारा भी आ रहा है मैसेज, सबका भी आ रहा है मैसेज।
चलो बेटा इरेज कर रहा हूं, अगर नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ई में एक्स स्क्वायर x2 वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ये वाला बेटा इक्वेशन 2, x2 नहीं बेटा इंटू टू किया बेटा, ताकि t को हम कैंसिल कर सके, हमको बी निकालना था ना, इसलिए देखो बेटा, हालांकि तुम उल्टा ही मान लो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन तुम किधर भी मान लो अपने आप आ जाएगा आंसर, उसका टेंशन मत लो। हालांकि मैं सिखाऊंगा कि डायरेक्शन सही कैसे चूज करते हैं। करो। हर्ष का आया, अली हैदर का आया, नटवर लाल का आया। सही आंसर क्या है बेटा मुझे नहीं पता, तुम करो।
नवदीप, दिव्यांशु, रिदम, श्रेया, दिव्यांशु, उस्मान, अंकिसा, सीजीएम, शिवम, विकास, सीजीएम, अच्छा बच्चा, अनिकेत, शक्तिमान, क्वाजी, अथर्व, पुनक्षित, वैष्णवी, अंकित, वैष्णवी, शक्तिमान, अभय, प्रणय, गर्वित, निखिल, वैभव, रेडमी, रेडमी, दक्ष, मोहित, पार्थ, चल देख बेटा मैं करता हूं, मैच करो आंसर। देख बेटा, देखो बेटा यहां मैंने मान लिया टेंशन टी, तो ये हो गया टी, ये हो गया 2t, ये हो गया 2t, ये हो गया 2t, ये हो गया बेटा 4t। ठीक है ना? ध्यान देना बच्चा। अब सोचो कि इसके लिए फोर्सेस कैसे बोलोगे, इसके लिए फोर्सेस कैसे बोलोगे बेटा? तो कहोगे इसको नीचे खींचने वाला फोर्स क्या है? mg, है ना बेटा? और इसको नीचे खींचने वाला कौन सा फोर्स है? तो कहोगे इसके लिए ऐसे होगा बेटा mg, है ना? और यहां से आएगा नॉर्मल, बोलो बच्चा, ठीक है? लेकिन इसका कंपोनेंट होगा इस तरफ और इस तरफ, इधर वाला क्या आएगा बोलो? इधर हो जाएगा बेटा mg साइन 37, है ना बेटा? अब सुनना ध्यान से, तुम लोग पूछते हो ना कि एक्सेलरेशन हम कैसे डिसाइड करते हैं कि बॉडी किधर जाएगा, है ना बेटा? हम कैसे करते हैं, देखो बेटा, हमें कहते हैं कि मान लिया कि ये वाला बॉडी रेस्ट में है, ठीक है बेटा? तो मान लो बॉडी अगर रेस्ट में है, इसका मतलब 4t इक्वल टू mg, बोलो बेटा 4t इक्वल टू mg, इसका मतलब t इक्वल टू mg बाई 4, t इज इक्वल टू mg बाई 4, है ना बच्चा? अब सोचो यहां हो गया बेटा mg बाई 4, ये mg बाई 4, और ये है mg साइन 37, तो बेटा mg साइन 37 की वैल्यू mg बाई 4 से बड़ी होती है ना? बोलो mg साइन 37 mg बाई 4 से बड़ी है ना बेटा? इसका मतलब ये पक्का हो गया कि ये वाला बॉडी नीचे आएगा बेटा और ये वाला बॉडी ऊपर जाएगा, कंफर्म हो गया इससे, है ना? ठीक है, चल देख मान लिया मैंने बेटा कि इसका अगर एक्सीलरेशन a है ना?
और इसका b है। फिर से बेटा वही कॉन्सेप्ट, क्या, समेशन ऑफ t डॉट a बराबर 0। तो यहाँ कितना कहोगे, इसका टेंशन यहां से इधर, यहां से इधर, इधर देखो बेटा, इस तरफ टेंशन, इस तरफ टेंशन, इस तरफ टेंशन, है ना बच्चा, देख रहा है ना, इस पे टेंशन 0 है, ध्यान देने की जरूरत नहीं, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट, है ना बच्चा। अब देखो इसके लिए माइनस टी इंटू ए, माइनस टी इंटू ए, यहां 4t इंटू बी इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा a इज इक्वल टू 4b, a इज इक्वल टू हो गया 4b। ठीक है, अब इक्वेशन लिख लो, क्या लिखोगे बेटा इसके लिए, इसके लिए क्या लिखोगे, mg sin 37, mg sin 37 माइनस t इज इक्वल टू m इंटू 4b, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए बेटा, इसके लिए 4t माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू बी, इक्वेशन नंबर 2। अब इनसे सॉल्व करके ए और बी निकाल लो बच्चा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, यहां देखो बच्चा, यहां देखो, इस वाले पॉइंट को ऊपर खींच रहे हैं, है ना बेटा, तो इसको मैंने मान लिया टी, तो ये भी टी, तो ये 2t, है ना बच्चा, ये भी टी, ये भी टी, और ये हो गया बेटा 2t। ठीक है, डायरेक्शन लगाओ, इस पे टेंशन का डायरेक्शन, बोलो बच्चा। ठीक है, अब इन दोनों का एक्सेलरेशन कैसे भी मान लो बच्चा, इसको मान ले बेटा एक्सेलरेशन ए, इसका मान ले बेटा इधर बी, है ना। अब लगा दो समेशन ऑफ टी डॉट ए बराबर 0, समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा, इसका टेंशन नीचे है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो इसके लिए हो गया बेटा माइनस टी इंटू 2, यहां देखो बेटा 2t ऊपर ए नीचे, तो ये हो गया बेटा माइनस 2t इंटू ए। फिर देखो बेटा इसके लिए टेंशन आगे, एक्सेलरेशन ही है, तो प्लस 2t इंटू बी इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा कितना हो गया, ये हो गया b टू बी, टू बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2, है ना बच्चा, तो इसका मतलब b इक्वल टू a प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। बोलो बच्चा, ये बात समझा बेटा, बात समझ में आई। अब क्या लिखोगे, इसका देखो बेटा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ऐसे 2g, है ना बेटा, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा 2t, ये हो जाएगा 2g, 2g माइनस 2t इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, अब देख बेटा इसके लिए, इसके लिए बोलेगा यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो गया 3g, यहां से हो जाएगा बेटा नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल को और ग्रेविटेशनल फोर्स से बेटा हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बॉडी इधर एक्सीलरेट कर रहा है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, 2t इज इक्वल टू 3b, इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा देख, 3 इक्वेशन हो गए, 3 वेरिएबल है, सॉल्व कर लो, लिख लो बेटा। 2 kg में क्या दिक्कत है भाई, हाँ अटवर लाल बिल्कुल सही कहा, कनक बोल बच्चा। तो ये वाला है कुछ नहीं। फिर से बोलो, एक मिनट, कौन सा पार्ट, जो पहला वाला। ई वाले में। हाँ, अच्छा पहले डिसाइड कर पाई बेटा कि ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, ये समझ में आया। तो पूरा बता दीजिए, मुझे नहीं आया कुछ। चल ध्यान दे फिर यहाँ पे, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ देखो टी, टी, 2t 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 4t। यस सर, इतना आ गया था। अब देखा मैंने बेटा कि इस वाले मास का नीचे खींच रहा है कौन सा फोर्स, mg, यस सर। और इसको नीचे कौन खींच रहा है, sin 37, mg sin 37। हम्म।
है ना बेटा। अब सोचा मैंने कि कौन सा बॉडी किधर मूव करेगा, ये पता करने के लिए मैंने पहले एज्यूम कर लिया, मान लिया मैंने कि ये बॉडी मूव नहीं करेगा। तो अगर मैंने हम्म माना कि ये मूव नहीं किया तो 4t इक्वल टू एम जी। हम्म तो t बराबर यस सर। कितना हो गया बेटा, mg/4। हम्म अब देख बेटा यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर इधर है mg sin 37 हम्म और इधर है बेटा t। टी। और t की वैल्यू कितनी आई थी अभी, mg/4। हम्म तो बेटा sin 37 की वैल्यू होती है 3/5 यस सर। और ये है mg/4, कौन बड़ा है? mg/4। नहीं बेटा, 1/4 तो 0.25 न रे, और अच्छा। 3/5 0.6। हम्म तो ये बड़ा है ना, हम्म इसका मतलब ये नीचे आएगा, हम्म और अगर ये नीचे आएगा तो फिर ये ऊपर जाएगा। इतनी ठीक बात है। समझ गए? यस सर। अब इसका टेंशन टी इधर, एक्सीलरेशन ए इधर, अपोजिट हम्म डायरेक्शन ना, यस सर। तो -t × a यस सर। प्लस हम्म 4t × b हम्म इक्वल टू 0। ओके सर। समेशन ऑफ t डॉट a बराबर 0, कांस्टेंट मोशन। यस सर। इसी आ गया बेटा a इक्वल टू 4b। ओके सर। अब इक्वेशन देख ले, इसका इसका देख ले बेटा, इक्वेशन समझ गए? यस सर। इरेज कर दूं बच्चा? हम्म इरेज कर दूं बेटा? देखो बेटा, आप दे रहा हूं क्वेश्चन वेज कांस्टेंट पे। तो देख बेटा, वेज कांस्टेंट वाला क्वेश्चन, हालांकि इस सवाल को मैंने तुम्हें वेलोसिटी के पर्पस से कराया था, है ना। अब इससे कर लिया जाए, एक्सीलरेशन के पर्पस से कर लिया जाए। ये हमारा एंगल बेटा है 53। ये हमारा है बेटा स्फेयर, ये स्फेयर है बेटा 10 किलोग्राम का, है ना। और ये बेटा एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है बेटा 40 किलोग्राम का, है ना। सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस हैं, छोड़ दिया तो इन दोनों का कितना कितना होगा एक्सेलरेशन, करो तो बच्चा, करो। डायरेक्शन उल्टी लोगे बेटा तो नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक हैबिट डालो सही डायरेक्शन निकालने का। उस्मान का आया, और कोई बोलो।
शिवम का आया, नवदीप का आया। अच्छा बच्चा शिवम। दक्ष, अली हैदर, निखिल, अंकिता। अली हैदर, उत्कर्ष, आलोक रंजन, निहाल। चलो देखो बच्चा, देखो बेटा, इस वाले में ये जो बॉडी है बेटा, है ना, ये नीचे आएगा, इसका ऐसे होगा बेटा एक्सीलरेशन ए, और इसका मान ले बेटा ऐसे हो जाएगा हमारा बी। ठीक है बेटा, तो रूल क्या था इसमें याद करो। रूल क्या था, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम एक्सीलरेशन। तो देख बेटा, सरफेस अगर हमारा ये है तो ये रहा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना बेटा। इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी सेम एक्सीलरेशन। तो देखो बेटा, इसका तो बी है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब इसका देखो बेटा, इसको कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा ना, तो इसका कंपोनेंट यहाँ पे लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस 53 इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को बेटा। एन डॉट ए इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबको क्लियर बेटा। अब बॉडीज का एबीडी बनाओ। अब चलो इसका बनाते हैं बीडी ब्लॉक का। तो देखते बेटा, इस ब्लॉक के लिए क्या क्या फोर्स है, तो कहोगे इस ब्लॉक के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 40g, यहां से हो गया बेटा नॉर्मल इंडेस, यहां से हो जाएगा बेटा नॉर्मल, यहां से हो जाएगा ऐसे एन, और इसका इधर एक्सीलरेशन हमने बी लिया। बोलो बच्चा, बात समझ गए ना, इधर हमने एन लिया, इधर हमने बी लिया। इस बॉडी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है बच्चा, तो क्या लिखोगे, एफ इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा। अब चलो इसके लिए, देखो बेटा, इसके लिए ये स्फेयर बेटा, ये स्फेयर का ये हमारा हो गया बेटा इंक्लाइन सरफेस, ये एंगल हो गया हमारा 53, है ना बेटा। इसके लिए फोर्सेस देखो, यहां से यू हो जाएगा बेटा ग्रेविटेशनल, यहां से यू हो जाएगा नॉर्मल एन डबल डैश, और देखो एक्शन का ये हो जाएगा बेटा रिएक्शन एन, समझे ना। और ये बॉडी जो है बेटा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन बेटा ए लिया था हमने, है ना, बात समझे ना। इस बॉडी का बेटा हमने एक्सीलरेशन किधर लिया, एक्सीलरेशन हमने बेटा लिया है सरफेस के पैरेलल,
ठीक है, अब फोर्सेस को रिजॉल्व किया जाए, फोर्सेस को रिजॉल्व करो। तो क्या कहोगे, इसका कंपोनेंट बेटा इधर क्या लिखते हो कॉस, और इधर क्या लिखते हो साइन, तो हो जाएगा mg साइन 53, है ना बेटा। अब देखो ये नॉर्मल 53 एंगल, ये भी 53 एंगल, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ n cos 53, और ऐसे क्या हो जाएगा बेटा n sin 53, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं। अब इक्वेशन लिखो, क्या हो जाएगा बेटा इक्वेशन, तो कहोगे mg sin 53, mg sin 53 माइनस n cos 53, n cos 53 इज इक्वल टू कितना बेटा मास 10 किलोग्राम, 10 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 3, है ना बेटा। तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन सॉल्व कर लो, ठीक है, लिख लो बच्चा। हो गया बच्चों, समझ में आ गई सबको बात। इरेज कर रहा हूं बेटा, इरेज करता हूं अब, देखो अब इसको करो, क्वेश्चन नंबर एच। ये तुम्हारा सीट में भी सवाल है, और वेलोसिटी वाला क्वेश्चन भी कराया था मैंने, इसका वेलोसिटी वाला क्वेश्चन भी कराया था बेटा मैंने तुमको। करो, सारे सरफेस फ्रिक्शन लेस, इसका वेलोसिटी वाला कराया था ना मैंने, उसी के कॉन्सेप्ट से तुम पहले इसका निकालो बेटा एक्सीलरेशन के बीच का इलेशन, और फिर एफबीडी बनाओ, इक्वेशन लिखो।
अली हैदर का आया। उस्मान का भी आया। आर्यन। हाँ शिवम सही बोल रहे हो। शिवम। अमित शुक्ला पार्थ। निखिल। श्रेया। देख तो बच्चा, मैं बनाता हूं, देखो बेटा अब आंसर मैच करना अपना। तो देखो बेटा, इसका हमारा एक्सिलरेशन, इसका हमारा मान लिया जाए इस तरफ बेटा, एक्सिलरेशन ए। ठीक बेटा। और इसका मान लो एक्सिलरेशन इधर बी। बड़े 2 kg का मान लिया नीचे की तरफ बी, और उसका मान लिया बेटा ए। फिर देखो, ये हो गया हमारा सरफेस का परपेंडिकुलर, है ना बेटा। अब इसको रिजॉल्व करोगे, है ना बेटा। तो देख तो, ये एंगल हमारा, ये एंगल हमारा कितना था बेटा, ये था एंगल 37। ये एंगल था बेटा 37, है ना। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 53 होगा बेटा। और ये हो जाएगा 53, तो ये हो जाएगा एंगल 37। बोलो बच्चा, है ना। देखो ध्यान से, ये एंगल 37, ये एंगल बेटा 37, तो ये एंगल 53, ये 53 हो गया बेटा। अच्छा, तो ये भी हो गया 53, है ना। तो इसका बेटा इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, बोल। इधर हो जाएगा a cos 53, है ना बेटा।
ठीक है। अब देखो इस वाले का, देखो बेटा इस वाले का बी का, तो ये एंगल हमारा 37, तो ये बेटा 53, तो ये हो जाएगा बेटा फिर 53, 37 53 37, तो बी का बेटा इधर कंपोनेंट ये हो जाएगा बी कॉस 37। ठीक है बेटा, अब इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा बेटा ए कॉस 53, ए कॉस 53 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा बी कॉस 37। बोलो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब इसका बना एपीटी ऊपर वाले बॉडी का, ऊपर वाले बॉडी का बेटा देख, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स 2g, ये हो जाएगा बेटा नॉर्मल, यहां से नॉर्मल, फिर यहां से देखो यहां से भी आएगा बेटा नॉर्मल, ये हो गया हमारा एंडेस, है ना। और इसका बेटा हमने एक्सीलरेशन बी लिया था नीचे की तरफ, तो एन का कंपोनेंट करो, तो एन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगा बेटा एन कॉस 37, और एन का कंपोनेंट इस तरफ भी आएगा बेटा, तो ये वाला कंपोनेंट हमारे काम का नहीं, बॉडी नीचे आ रहा है बेटा, तो इक्वेशन 2g, 2g माइनस एन कॉस 37 इक्वल टू 2b, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, अब इसकी बात करो, इसकी बात करें अगर हम लोग, तो इसके लिए देख बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो गया 4g, जमीन से हो गया बेटा नॉर्मल एन डबल डैश, यहां से देख बेटा नॉर्मल, यहां से नॉर्मल ऐसे लगेगा, यहां से नॉर्मल यूं लगेगा, और इसका बेटा इस तरफ एक्सीलरेशन ए है ना। अब एन का कंपोनेंट करो, तो एन का कंपोनेंट इधर जाएगा बेटा cos 37, और इधर हो जाएगा एन साइन 37, है ना बेटा। तो इस बॉडी को आगे मूव कराने वाला फोर्स सिर्फ एक ही है बेटा, और कोई नहीं, तो क्या लिख दोगे एन साइन 37 इक्वल टू 4a, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। अच्छा बच्चा आ रहा है मैसेज तुम्हारा, क्यों नहीं आ रहा? तुमने आंसर लिखा है 8g/3, उत्कर्ष लिखा है 90/41, क्वाजी लिखा है g/3। सोम त्यागी बोलो। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ सर, ये जो आपने एंगल निकाला था, एक्सेलरेशन निकाला था वहां पर, वो समझ ये नहीं वाला आया सर। एंगल, ये एंगल, ये सर अच्छा दोनों ठीक, एंगल। देखो तो बेटा अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, ठीक है, यस सर। और इसको यहां से मिला दूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखा। यस सर। ये वाला हमारा एंगल दिया हुआ था बेटा 37, तो ये भी कितना यस एंगल सर। हो गया, 37। तो ये कितना होना चाहिए 53। 53। अब देखो बेटा एक्सेलरेशन का लाइन से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए, यस सर। तो ये एंगल था बेटा कितना 53, तो ये भी हो गया 53। 53। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक, अब देखो बेटा ये कितना एंगल था बोलो, ये 37, 37। यस सर। ये कितना बेटा ये 50, वाला। यस हाँ, सर 53। तो 53। फिर तो फिर ये एंगल 37, यस सर। तो इसका कंपोनेंट कर लिया बी वाले का इधर की तरफ, बी कॉस 37। यस सर। समझ गए? यस सर। अब चलो होमवर्क करेंगे डिस्कस, निकाल बेटा होमवर्क। प्लस फर्स्ट ब्लॉक का एबीडी, क्या दिक्कत बेटा, इसका एबीडी में देखो ना, यहां से नॉर्मल आएगा दीवार से, फिर देखो यहां से नॉर्मल आएगा इधर की तरफ, यहां से इधर की तरफ, और ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बेटा। इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है, तो वर्टिकल हो गया वाई, हॉरिजॉन्टल हो गया एक्स, तो इस वाले को रिजॉल्व कर दिया।
निकालो बेटा, सीट निकालो। सीट निकालो बच्चा। एक्सरसाइज 2 पूरा हो चुका था हम लोग का, है ना। एक्सरसाइज 2 पूरा हो चुका था। एक्सरसाइज 3 में आ गए थे बेटा हम लोग। एक्सरसाइज 3 में भी कुछ क्वेश्चन किए थे बेटा हम लोगों ने, लगता है 12 13 तक हो गया था। 13 के बाद, 13 के बाद बोलो। शिवम सर से बता रहा 13 तक हो गया था। देखो बच्चा आगे, इरेज कर रहा हूं इसको। अब बोलो बेटा 13 से लेके 20 तक पूछना है कोई। 18 19 20, ठीक। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18। 18 की बात करें, 18 कहता है बेटा, नहीं बेटा एलएम नहीं कर पाएंगे लग रहा है। 18 देखो, कहता है रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन। एक रे ऑफ लाइट है बेटा, जो एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, और ट्रेवल करने का डायरेक्शन दिया है बेटा 1/2 आई कैप प्लस √3 जे कैप, है ना बच्चा। ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, है ना बेटा। आई कैप, आई कैप कितना दिया है देखो, आई कैप है 1/2 इंटू आई कैप प्लस √3 जे कैप, ठीक है बेटा। अब कहता है इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स अलोंग डायरेक्शन। ये हो गया बेटा आर कैप, रिफ्लेक्टेड रे। ये तुम्हें दिया है बेटा 1/2 आई कैप माइनस √3 जे कैप, आई कैप माइनस √3 जे कैप। तो पूछा गया बेटा हम लोग को कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, है ना। तो चलो बेटा पहले इन दोनों में एंगल निकालो, तो इन दोनों में एंगल निकालो। तो क्या कहोगे बेटा, आई कैप डॉट आर कैप इक्वल टू आई कैप मैग्नीट्यूड आर कैप मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, है ना बच्चा। तो कितना हो जाएगा आई डॉट आर 1/2 1/2 1/4, 1 × 1 -3 इज इक्वल टू 1 × 1 इंटू कॉस थीटा। तो हो गया बेटा कॉस थीटा इक्वल टू -½ थीटा आ गया बेटा हमारा 120 डिग्री, थीटा आ गया बेटा 120 डिग्री। अब देखना बेटा, ये मान ले बेटा मिरर है ना, ये हमारा मिरर है। इस पे रे ऑफ लाइट ऐसे आया बेटा, और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल गया, है ना बेटा। तो देखो, अगर मैं इसको मान लू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये भी हमारा हो जाएगा बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, हो जाएगा ना। तो अब देखो बेटा आई कैप और आर कैप, आई कैप और आर कैप को देखो, इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल निकाले हो तुम, वो ये निकाले हो बेटा थीटा। थीटा तुम्हारा है बेटा 120, तो क्या लिख दोगे, थीटा इक्वल टू पाई माइनस 2i। तो 120 इक्वल टू पाई माइनस 2i, तो आई इक्वल टू कितना हो गया बेटा 30 डिग्री हो गया ना, समझ गए। आगे चलो 19 नंबर सवाल। 19 नंबर कहता है बेटा ए ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 is coated on a convex spherical surface of radius r at one end of the long solid glass cylinder of refractive index 1.5. Rays of light parallel to axis of cylindrical traversing through the film of air to the glass focused at distance f1 from the film, where rays of light traversing from glass to air get focused at f2 from film। देखो बेटा कहता है सवाल में एक ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म कहता है बेटा, देखो
क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है बेटा ऐसा एक सरफेस इस सरफेस के इस तरफ बेटा म्यू इक्वल टू 1.5 है। अब देखना बेटा इस पे एक कोटिंग कर दिया, इस पे जो कोटिंग किया बेटा इसका म्यू इक्वल टू 1.4 है। ठीक है, कहता है बेटा एयर टू ग्लास गया तो फोकस F1 है और ग्लास टू एयर आया तो फोकस F2 है ना बच्चा। तो क्या होगा, तो सुनना बेटा, बताना मुझे कि ये दोनों रेडियस जो है बेटा वो सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए। बोलो बच्चा, वो दोनों रेडियस सेम कि डिफरेंट? बोलो बोलो। लुभावनी तुम वेट कर लो थोड़ा सा, सेम होना चाहिए ना बेटा। अब सोचो अगर बेटा आर सेम हो गया तो ये पतला लेंस है बेटा जिसका दोनों तरफ आर सेम है, तो आर अगर सेम हो गया तो 1/r1 माइनस 1/r2 क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा ना। तो 1/f 0 हो गया, इसका मतलब फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गया। तो फोकल लेंथ बेटा इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब बेकार हो गया, वो बन गया पतला स्लैब, है ना। इसका मतलब बेटा इस वाले से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हटा दो इसको। बात समझे बच्चा, उस वाले से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है बेटा, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनो आगे, अब कहोगे बेटा ये मान लिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा एक मिनट रुक जाओ, कोई कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट। हेलो, हाँ देखो बच्चों, दोनों तरफ आर बेटा सेम था, तो हमने क्या किया, वो आर अगर बेकार हो गया तो कोई, दोनों आर सेम हो गया बेटा तो लेंस हो गया यूजलेस। दोनों तरफ आर सेम हो गया बेटा तो लेंस हो गया हमारा यूजलेस, तो उसको हटा दो क्योंकि फोकल लेंथ हो गया बेटा इनफाइनाइट, है ना। अब कहता है इस तरफ से रे आया बेटा, है ना, तो फोकल लेंथ, तो फोकस F1 पे हुआ, और इधर से आया तो इधर हुआ फोकस बेटा F2 पे। तो F1 F2 निकालना है बेटा, सिंपल स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला यूज करो, बन जाएगा। आगे चलो, 20 नंबर। 20 नंबर कहता है बेटा कि a point source S is placed at the bottom of a transparent block of height 10 millimeter and refractive index 2.72. It is immersed in a lower refractive index liquid as shown in the figure. It is found that the light emerging from block
at the liquid from the circular bright fringe of spot diameter इतना। क्या बेटा सिंपल सवाल है, इतने सीट का ही सवाल एक्सरसाइज 1 का, सर्किल वाला सवाल जो क्रिटिकल एंगल पे आएगा। आगे चलो 25 तक बोलो, 24 तक बताओ पहले, 24 तक पूछना है किसी को? तेईस 24 21 23 24। देखो बेटा 21 नंबर सवाल कहता है बेटा 4 different combination of 2 lenses are given the figure list 1. Radius of curvature of curved surfaces are and the refractive index of all the lenses is 1.5. Match the lens combination in lens 1 and their focal length. नहीं बेटा ये पूछने के लायक सवाल नहीं है, खुद से करो। देखो 23 में 23 कहता है बेटा two identical glass rods S1 S2 1.5 have one convex end of radius of curvature 10 centimeter. They are placed with the curved surfaces at distance d as shown in the figure with their axis shown by dashed line. When the point source of light P is placed inside S1 on the axis at distance 50 centimeter from curved face, the light rays emanating from it are found to be parallel to the inside S2। तो कहता है बेटा D का वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना? देखते बेटा 23 में कहता है बेटा एक ग्लास रॉड, इस ग्लास रॉड के इस तरफ यहां से बेटा एक रखा ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पे, है ना बेटा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ना बेटा? तो इस सरफेस का इमेज बनाओ, क्या लिखोगे? μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई माइनस आर। आर कितना देख बेटा, रेडियस हमारा है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया बेटा -10, तो ये हो गया 1/20। सो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 3/100, है ना बेटा? तो देखो 3/100 ये 1/20, तो 5/100 माइनस 3/100 इक्वल टू 2/100। इसका मतलब v कितना आ गया बेटा, बोलो 50 सेंटीमीटर आ गया ना बेटा? इसका मतलब इसका जो इमेज बनेगा 50 सेंटीमीटर बनेगा। तो देख बेटा यहां से रे आएगी और यहां से u इंटर कर जाएगी। बोलो बेटा ये आया डिस्टेंस हमारा 50 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा? अब कहता है दूसरे वाले में जाएगा बेटा, अब दूसरे वाले में गया बेटा, तो अब देखो दूसरे वाले में गया और क्वेश्चन कहता है कि यहाँ हो गया पैरेलल, है ना? तो इसको मैंने मान लिया x, तो क्या लिखोगे बेटा इसके लिए? अब 1/1.5 बाई इंफिनिटी μ2 बाई v माइनस μ1 बाई x इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये हो गया बेटा 1/20। सो x इक्वल टू आ गया बेटा 20 सेंटीमीटर। तो ये रहा 50, ये रहा 20, तो d कितना हो गया बेटा? d हो जाएगा 50 प्लस 20 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा? 22 पूछना है। बाईस कहता है बेटा कंसीडर ए कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ईच। देखते बच्चा 22 नंबर में कहता है कॉनकेव मिरर मान लो और एक कॉन्वेक्स लेंस मान लो, दोनों का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, दोनों का फोकल लेंथ सेम बेटा। अब कहता है दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा बीच में 15 सेंटीमीटर पे।
यहां से रख दिया बेटा, यहां रख दिया ऑब्जेक्ट, यहां से 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा बेटा 35 सेंटीमीटर। इरेक्ट इमेज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन हैज मैग्नीट्यूड m1 when the setup is kept in a medium of refractive index 7/6 the magnification becomes n2। तो कहता है m2 upon m1 is, पहले कहता है बेटा पहले प्लेस करो इसको एयर में, तो मैग्निफिकेशन m1 है बच्चा। एक मिनट रुको, ठीक है। इरेक्ट इमेज का मैग्निफिकेशन m1 है बेटा, इरेक्ट इमेज सुनना ध्यान से। तो देखो बेटा इससे जब यहां से देखोगे तुम तो दो तरह की इमेज बन सकती है बेटा। एक देखो यहां से डायरेक्ट इमेज जो बनेगा बेटा, वो देखो डायरेक्ट इमेज जो बनेगा वो इधर बनेगा, उल्टा बनेगा। तो उल्टा की बात नहीं करनी है हमको, इरेक्ट की बात करनी है, ठीक है बच्चा। तो देखो सबसे पहले रे तो बेटा इसके ऊपर आएगा, बोलो सबसे पहले आएगा इसे बेटा मिरर के ऊपर। तो मिरर के लिए क्या कहोगे बेटा, बोलो मिरर के लिए कहोगे u हो गया -15, f हो गया -10, सॉल्व करो बेटा, v आएगा -30 सेंटीमीटर, बोलो बेटा v आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो देख बेटा यहां से अगर आया -30, यहां से आया -30, तो यहां से कितना हो गया, तो कहोगे लेंस के लिए u कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 30 तो यहां से 20, क्योंकि ये बेटा 50, तो u हो गया बेटा -20, है ना। और f कितना है देखो बेटा, f इसका है +10, तो देखो ना बेटा डबल है ना, ये डबल है ना बेटा, डबल है, इसलिए इसका भी जो आएगा बेटा वो भी आएगा 20 सेंटीमीटर, बोलो बेटा याद है ना। 2r बाय डिस्टेंस पे सेम ना आता है बेटा। तो अब इसका कितना हो गया मैग्निफिकेशन, तो देखो बेटा इसका मैग्निफिकेशन कहेंगे m1 इक्वल टू इसमें कितना देखो ये 30/15 हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, तो प्लस माइनस पे ध्यान मत दो। तो क्या कहोगे, यहाँ हो गया मैग्निफिकेशन 2 बेटा, और यहाँ कितना मैग्निफिकेशन, यहाँ हो गया बेटा 1, तो पहले का मैग्निफिकेशन आ गया 2, ठीक है बेटा। अब सेकेंड पार्ट में क्या है कि इसको इमर्स कर दो एक दूसरे मीडियम में, तो इसको बेटा एक दूसरे मीडियम में कर दोगे इमर्स, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा फोकल लेंथ, इस पे तो असर पड़ेगा नहीं, इसके लिए कहोगे इफ मीडियम चेंज्ड, है ना बेटा, मीडियम को बदल दिया, है ना बेटा, तो क्या लिखोगे, कहोगे मिरर के बदलने से, मीडियम के बदलने से, है ना बेटा, मिरर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिरर का फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता बच्चा। इसका मतलब इसका अभी भी रहेगा u -15 f -10, तो v आ जाएगा बेटा कितना इसका -30 सेंटीमीटर, है ना बेटा। लेकिन जब लेंस की तुम बात करोगे तो लेंस का बेटा फोकल लेंथ जो होता है ये मीडियम पे डिपेंड करता है ना बेटा, लेंस का फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करता है ना। तो एयर का फोकल लेंथ था बेटा 10 सेंटीमीटर का, है ना। इन एयर क्या लिखोगे, 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.5 -1 इंटू 1/r1 -1/r2, ठीक है बेटा। अब मीडियम में चला गया, एफ डैश हो गया फोकल लेंथ, अब क्या लिखोगे 1.5 बाई कितना था मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स, सेवन बाई सिक्स, तो हो गया बेटा 7/6 इंटू -1, ठीक है बेटा, 1/r1 -1/r2, दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड करके एफ डैश निकाल लो, ठीक है बेटा। अब बोलोगे u कितना, तो यहां से 30 तो वहां से -20, है ना बेटा। f कितना वो निकाल चुके हो तुम, इससे बेटा v निकालो, है ना। और फिर से मैग्निफिकेशन m2 का मोड निकालो, मैग्निफिकेशन फॉर मिरर इनटू मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। अब ये m1 m2 का बेटा रेशियो चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो,
30 तक, 24, देखो बेटा 24 नंबर में 24 है बेटा। A monochromatic beam of light is incident at 60 degree on one face of equilateral prism of refractive index n and emerges from the opposite face making an angle theta n। देख बच्चा कहता है एक प्रिज्म मान ले, ठीक है, इस पे एक रे ऑफ लाइट गिरा, इस पे एक रे ऑफ लाइट गिरा 60 डिग्री के एंगल पे, ठीक है बच्चा। तो यहां से बेटा इधर गया, यहां से इस पे आया और यहां से बाहर निकला, ये निकला थीटा एंगल पे। थीटा फंक्शन ऑफ एन, एन दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, जब एन की वैल्यू √3 होगी, है ना, कहता है व्हेन एन इक्वल टू √3 एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, है ना बेटा। तो कहता है डी थीटा अपॉन डी एन की वैल्यू क्या होगी, एम, है ना बेटा। तो डी थीटा अपॉन डी एन निकालना है बेटा, ठीक है, गौर करना। तो देख बेटा ये हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसको कर लो आर, ये है बेटा आर डैश, और वहां से है बेटा थीटा, है ना। तो देख बेटा एन हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना बेटा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखोगे 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू एन इंटू साइन आर, बोलो बेटा, है ना। साइन आई कर लो इसको, अच्छा आई तो 60 हमारा है ना कांस्टेंट, 60 रखो चलो, ठीक है बेटा। इसको डिफरेंशिएट करो, तो क्या कहोगे, एन वेरी करेंगे बेटा तो आर वेरी करेगा ना, डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू डी एन, डी एन एन के रेस्पेक्ट में किया है, एन के रेस्पेक्ट में, है ना बच्चा। तो हो गया 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन बेटा, ये हो जाएगा कॉस आर डी आर बाई डी एन, फिर प्लस डी एन बाई डी आर, सॉरी यार वेट, इसको डिफरेंशिएट किया बेटा 1, ये छूट गया, फिर प्लस, अब इसको छोड़ दो और इसको डिफरेंशिएट करो, कॉस आर डी आर बाई डी एन, है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा डी आर बाई डी एन इक्वल टू माइनस 1 बाई एन टेन आर, बोलो बच्चा, होगा। अब देखो बेटा अब आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए, देखो बेटा आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो लिखोगे डी आर बाई डी एन प्लस डी आर डैश बाई डी एन इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्रिज्म एंगल जो है बेटा वो तो कांस्टेंट है। अब चलो तो हो गया डी आर डैश बाई डी एन इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी एन, है ना बेटा। ये कितना हो गया देखो यहां से माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया बेटा 1 बाई एन इंटू टेन आर, ठीक है बेटा। आगे चलो, अब कहोगे वहां पे बाहर निकलने के लिए एन इंटू साइन आर डैश इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा, है ना बेटा। अब इसको डिफरेंशिएट करो एन के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा बेटा, तो कहोगे 1 इंटू साइन आर डैश इंटू इंटू प्लस प्लस एन ऑफ कॉस आर डैश डी आर डैश बाई डी एन इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा बेटा कॉस इटा डी थीटा बाई डी एन, समझे बेटा। तो क्या लिख दोगे, लिख दोगे डी थीटा बाई डी एन इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा साइन आर डैश
प्लस साइन आर डैश प्लस एन इंटू कॉस आर डैश है ना बेटा, और डी आर डैश अपॉन डी एन का वैल्यू यहां से पुट करो 1/n tan r। तो देखो 1/n में n कट जाएगा, यहां बच जाएगा बेटा tan r डिवाइडेड बाई ये हो गया बेटा cos थीटा। समझ गए? अब इस वैल्यू को इस्तेमाल करके सारी चीज निकालेंगे बच्चा, है ना। तो ये हमारा है वैल्यू, इसमें सारी चीज पुट करनी है बेटा, सुनना ध्यान से। तो देखो इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1, है ना बेटा। तो देखो तो n इक्वल टू √3 पुट करो इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में पुट करो बेटा। तो n अगर √3 हो जाए तो r की वैल्यू कितनी हो गई? तो कहोगे r हमारी हो गया बेटा 30 डिग्री। बोलो बेटा r हो गया हमारा 30 डिग्री, है ना बेटा। और कैसा प्रिज्म था बेटा, देखो प्रिज्म हमारा कैसा था, प्रिज्म है बेटा इक्विलैटरल। प्रिज्म अगर इक्विलैटरल है इसका मतलब ये एंगल बेटा है 60 डिग्री। तो देखो आर अगर 30 हो गया तो आर डैश भी हो जाएगा बेटा 30, है ना। आर डैश अगर हो गया बेटा 30 तो इसको पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में, है ना बेटा। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 और ये हो गया आर बाय साइन आर डैश हाफ √3/2। तो हीटा हो गया बेटा तेरा 60 डिग्री। ठीक है, अब इन सब को यहां पुट करो और सॉल्व कर लो। ठीक है बच्चा, आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 30 और 28। इस पर पूछा है 25 क्या कहना चाह रहा है। 25 बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है ये, है ना बेटा। ये कहता है कोई एक खास वैल्यू जिसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा बेटा, है ना। क्वेश्चन कहता है बेटा देखो क्या, लाइट गाइडेंस इन एन ऑप्टिकल फाइबर कैन बी अंडरस्टूड by considering a structural comparison of thin solid glass cylinder of refractive index n1 surrounding by a medium of lower refractive index n2। देख लो, समझा दे रहा हूं क्वेश्चन। पैराग्राफ कहता है बेटा कि ये मान लो ये हमारा कोई अंदर का मीडियम बेटा, ठीक है। इसका इफेक्टिव इंडेक्स बेटा n1, इसका इफेक्टिव इंडेक्स है बेटा n1। इसको कवर कर दिया एक दूसरे मीडियम से, इसको कवर कर दिया बेटा दूसरे मीडियम से, और इसका कहता है लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। the light guidance in the structure takes place due to successive total internal reflection at the interface of the medium n1 n2 as shown in the figure. All rays with angles I is less than the particular value Im, the confined in the medium of index n1. The numerical aperture Na is defined as sin Im. sin Im निकालना चाह रहा है करना बेटा, है ना बेटा। चल sin Im निकालते हैं बेटा। ध्यान दो, इसके इस तरफ जो मीडियम बेटा, ठीक है, वो है एयर, यहाँ है बेटा एयर, है ना। लेकिन देखो क्वेश्चन में लिखा है दैट ऑफ एयर, फिर कहता है किसी और मीडियम में, है ना। चलो इसको मैं n लेके ही सॉल्व करता हूँ। पहले क्वेश्चन में लिखा है n इक्वल टू एयर, लेकिन आगे क्वेश्चन में अलग मीडियम भी लेगा। तो देख बच्चा, इस वाले से अगर लाइट मान ले ऐसे आई बेटा एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यहां से रह जाएगा बेटा ऐसा, और यहां से होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब बेटा ये जो हमारा एंगल है अल्फा, ये अल्फा होना चाहिए बेटा क्रिटिकल एंगल से बड़ा, अल्फा होना चाहिए बेटा क्रिटिकल एंगल से बड़ा। इसका मतलब बेटा ये जो एंगल बीटा है, ये बीटा क्या होगा 90 माइनस सी, 90 माइनस अल्फा ना बेटा, बोलो 90 माइनस अल्फा। इसका मतलब बेटा अगर तुमसे कहा जाए साइन बीटा, अगर कहा जाए तुमसे बेटा साइन बीटा, तो तुम कह दोगे कॉस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू बेटा सी से बड़ी है,
तो cos c के अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पुट करोगे तो कहोगे लेस देन साइन सी, बोलो बेटा होगा ना, लेस देन साइन सी। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे इक्वेशन है cos c, सॉरी ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखोगे 1 इंटू साइन आई इक्वल टू एन, एन इंटू साइन आई इक्वल टू, ये हो गया बेटा एन टू एन वन इंटू साइन बीटा, है ना बेटा, और साइन बीटा यहाँ पुट कर दो, तो आई का मैक्सिमम वैल्यू के लिए इक्वल टू कर लोगे ना बेटा, बोलो इक्वल टू करोगे ना, तो क्या होगा एन साइन आई एम इज इक्वल टू एन वन, ये हो जाएगा बेटा कॉस सी। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ साइन सी क्या लिखोगे, तो कहोगे साइन सी इज इक्वल टू, ये होगा बेटा एन टू बाई एन वन, है ना बेटा, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, तो कहोगे कॉस सी हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एन टू स्क्वायर बाई एन वन स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ से बेटा हो जाएगा तुम्हारा साइन आई एम इक्वल टू, अब ये हो जाएगा बेटा एन वन स्क्वायर रूट ओवर एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर बाई एन। ठीक है बेटा, इसी को बोला गया है क्या, न्यूमेरिकल एपरेचर। ठीक है बेटा, तो इसी न्यूमेरिकल एपरेचर को कंपेयर करना है 25 नंबर में, है ना, एन की अलग अलग वैल्यू पुट करके। ठीक, चल टाइम भी खत्म हो गया, बाकी डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों देखो थोड़ा तुम लोग बेटा सॉल्यूशन का भी होल हेल्प लिया करो, सॉल्यूशन का हेल्प लोगे तो डाउट्स कम आएंगे, डाउट्स कम पूछोगे तो कोर्स ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाएगा, है ना बच्चा। चलो अभी के लिए बाय, हैव ए गुड डे।